बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ख़बर मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ ये एक बड़े मीडिया नेटवर्क की जानिब से दी गई है। इस बड़े मीडिया नेटवर्क के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अगली हुकूमत होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अलावा मुल्क पाकिस्तान की आवाम के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली ला सकती है। ये ख़बर किस मीडिया नेटवर्क पे चली, मुकम्मल ख़बर भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा और इस ख़बर का सबूत भी आप लोगों को फराहम करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबूत के तौर पर आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त न्यूज़ को शेयर करने के 3 तरीके हैं और मीडिया की 3 अक़साम हैं। मीडिया की अक़साम में सबसे पहला और पुराना तरीका ये है कि प्रिंट मीडिया जैसा कि अखबार, दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसा कि टीवी के न्यूज़ चैनल्स होते हैं और तीसरा बड़ा तरीका सोशल मीडिया है जिसके ऊपर आप लोग मेरी ये वीडियो भी देख रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि प्रिंट मीडिया के ऊपर इस ख़बर को शेयर किया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से एक पूरा कॉलम लिखा गया। इस कॉलम की तस्वीर भी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। मैं आप लोगों को पढ़कर सुना भी देता हूँ। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत आई तो हमने सोचा कि अदल व इंसाफ होगा, जुल्म ज़्यादती और वीआईपी कल्चर का ख़ात्मा होगा, इस्लाम की सरबुलंदी और अक़वाम आलम में ग्रीन पासपोर्ट की कदर होगी। मगर खान साहब इससे भी यू टर्न लेने में कामयाब रहे और जब पानी सर पर आन पहुंचा, इंतहादी आंखें दिखा रहे हैं, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला रही है तो कहते हैं कि कौम के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। खान साहब आंखें खोलें, कौम के पास ऑप्शन मौजूद है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सूरत में शायद आप टीवी की खबरों पर ही आगाही लेते होंगे, मगर कराची से कश्मीर तक स्पीकर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज उठे हैं। कौम की अक्सरियत लब्बैक के नज़रिए को अपना चुकी है। ये वही तहरीक लब्बैक है जिसके मुतल्लक आपने कहा था कि हमारा और इनका नज़रिया एक है, मगर आप तकरीर करते हैं तहरीक लब्बैक अमली तौर पर कारबंद है। कौम की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुकी है कि असली रियासत मदीना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही बना सकती है, क्योंकि वो मुफाद परस्त नहीं, कौम से धोखा दही नहीं करती, हर मुश्किल के बाद भी अपने नज़रिए पर मजबूती से कायम है। जब आपने मोहसिन उम्मत अल्लामा हादम हुसैन रिजवी साहब को जेल में डाला, उलमा पर पर्चे काटे तो पीडीएम का इत्तेहाद अरूज पर था। वो अपोजिशन से इत्तेहाद करके सियासी रास्ता निकाल सकते थे। इनके पास अफरादी कुव्वत भी, कौम की हमदर्दियाँ भी थीं। जब आपने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को पाबंद सलासल किया, कारकुनान पर बदतरीन गैर कानूनी शेलिंग की, तो तब भी तहरीक लब्बैक जवाबी तौर पर पीडीएम से इत्तेहाद कर सकती थी। मगर अव्वल दिन से ही तहरीक लब्बैक अपने नज़रिए पर मजबूती से कायम खड़ी है। आपके तमाम सियासी हरबों के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कौम का एतमाद बहाल किया है और अदारों से क्लियर रही है, जिस बिना पर कौम की हमदर्दियाँ और उम्मीदें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्ता हो चुकी हैं और अगले आम इंतखाबात में पीडीएम समेत आपको ज़बरदस्त और टफ टाइम देगी। आप लोगों की इस कॉलम के हवाले से और इस मीडिया की खबर के हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।